बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसईओ ग्लोबल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में पाए जाने वाले कुछ हैरत अंगेज कल्चर्स और रसूमात के बारे में, जिनमें शामिल हैं इटली में होने वाली माल्टो की जंग, स्पेन में होने वाला बेबी जंपिंग फेस्टिवल, डेनमार्क की दाल चीनी पाउडर से मनाई जाने वाली बर्थडे पार्टी, थाईलैंड में होने वाला मॉन्की बूफे फेस्टिवल, जर्मनी में शादियों पर बर्तन तोड़ने और फिर दुल्हा दुल्हन के हाथ में झाड़ू पकड़ाकर उनसे सफाई करवाने की अजीबोगरीब रस्म। दुनिया में पाई जाने वाली हर रस्म और हर कल्चर के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड स्टोरी होती है, जिसकी वजह से वो रस्म वजूद में आती है। लेकिन चलते चलते नस्ल दर नस्ल वो रस्म या वो कल्चर उस मुआशरे का हिस्सा बन जाता है और आने वाली नस्लें उस रस्म को पूरा करना जरूरी समझती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इटली में होने वाली माल्टो की जंग के बारे में। दोस्तों, आपने आज तक जितनी ऑरेंज पार्टीज अटेंड की होंगी उनमें ऑरेंजेस खाने के मुकाबले देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी पार्टी के बारे में बताएंगे जिसमें एक दूसरे को ऑरेंजेस मारने का मुकाबला होता है और इस पार्टी में हजारों ऑरेंजेस फाड़े और जाया किए जाते हैं। जी हाँ, आप हैरान होंगे सुनकर कि इटली में हर साल 3 दिन तक एक जश्न मनाया जाता है जिसमें ऑरेंज वॉर होती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो ये फेस्टिवल एक जालिम बादशाह से निजात की खुशी में मनाते हैं। इस पार्टी में भी हमें कुछ इसी तरह की डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिलती है। एक ग्रुप जो मूविंग कार्ट पर सवार होता है और सर पर हेलमेट पहने नजर आता है, वो उस जालिम बादशाह की फौज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि दूसरा ग्रुप प्यादा अवाम का होता है जो कि जमीन पर खड़े होकर माल्टों से उस मूविंग कार्ट पर हमला करते हैं, जबकि उस मूविंग कार्ट पर सवार सिपाही जवाबी कार्रवाई करते हुए इस प्यादा अवाम के ऊपर भी माल्टों से अटैक करते हैं। इस इवेंट को कार्निवेल डी एविया कहा जाता है। दुनिया में होने वाली ये सबसे बड़ी फूड बैटल है। लोग इस बैटल को बहुत एंजॉय करते हैं, हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं क्योंकि माल्टे लगने की वजह से कपड़े खराब हो सकते हैं। इस पार्टी में एक दूसरे को इतने माल्टे मारे जाते हैं कि फर्श पर पांव रखने की जगह नहीं बचती और लोगों को माल्टों पर ही चलना फिरना पड़ता है। इस पार्टी में कई टन माल्टे जाया होते हैं। कहने को तो ये वहाँ के लोगों के लिए इंजॉयमेंट होती है, बल्कि अब तो इस पार्टी को एंजॉय करने दुनिया भर से लोग शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ हमें खुराक का एक बहुत बड़ा ज़या नजर आता है, जबकि दुनिया में बहुत से ममालिक में हमें खुराक की किल्लत नजर आती है और बहुत से गरीब ममालिक की आवाम को ये फल खाना भी नसीब नहीं होते, जबकि इस पार्टी में ये फल टनों के हिसाब से बर्बाद कर दिया जाता है। बहरहाल ये बात यकीनी है कि इस पार्टी को ज्वाइन करने वाले जहां दूसरों को माल्टे मारते हैं, वहां पर उनको खुद भी माल्टे खाने पड़ते हैं। इसलिए जिन लोगों में माल्टे की चोट खाने का हौसला नहीं होता, वो थोड़ा दूर खड़े होकर सिर्फ नजारा देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेन में होने वाला बेबी जंपिंग फेस्टिवल। स्पेन के एक गांव में साल में एक बार ये अजीबोगरीब फेस्टिवल होता है, जिसमें 1 साल पहले पैदा होने वाले बच्चों को एक कितार में लटाया जाता है और एक शख्स शैतान के भेस में यानी कि डेविल के भेस में उनके ऊपर से जंप करता है। उनका कहना है कि इस तरह वो शैतान इन बच्चों के गुनाह, मुसीबतें और बीमारियां अपने साथ ले जाता है। इस फेस्टिवल को एल कोलिजो भी कहते हैं। पहले पहल तो ये रस्म सिर्फ एक गांव तक महदूद थी, लेकिन अब दुनिया भर से लोग अपने बच्चों को स्पेन लेकर जाते हैं और उनके ऊपर से डेविल का जंप लगवाते हैं। इस फेस्टिवल पर डेविल हाथ में छड़ी लिए न सिर्फ बच्चों के ऊपर से जंप करता है, बल्कि नौजवानों को भी अपनी छड़ी लगाता है। फेस्टिवल में नौजवान डेविल की छड़ी से बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आते हैं। ये एक बहुत रंगारंग फेस्टिवल होता है, जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। बच्चों को साफ सुथरे नए कपड़े पहनाए जाते हैं और बहुत ही साफ सुथरे सफेद चादर वाले मैट्रेसेस पर लटाया जाता है। उनके इर्द गिर्द फूल लगाए जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत मंजर बनाया जाता है। ये फेस्टिवल इस फेस्टिवल में हमें ईसाइयत की एक रस्म बपतिस्मा के असरात दिखाई देते हैं, जिसमें बच्चों को ईसाइयत में दाखिल करने के लिए इसी तरह की एक रस्म की जाती है।
डेनमार्क की दार चीनी वाली बर्थडे पार्टीज। दोस्तों, डेनमार्क में जब कोई 25 साल की उम्र को पहुंचने के बावजूद कंवारा रह जाता है तो उसके दोस्त और रिश्तेदार उसकी 25वीं सालगिरह पर उसे दार चीनी में नहला देते हैं। कहा जाता है कि सदियों पहले मसाला फरोश लोगों को मुल्कों मुल्कों सफर करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो बेचारे कंवारे ही रह जाते थे। इस रस्म में पहले उस कंवारे को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है या फिर बाज़-औक़ात किसी पिलर से भी बांध दिया जाता है और फिर उसके ऊपर पहले पानी डाला जाता है और फिर बेतहाशा दार चीनी पाउडर फेंका जाता है। बर्थडे बॉय के दोस्तों के लिए तो ये खेल बहुत इंजॉयमेंट होता है, लेकिन वो खुद बेचारा दार चीनी में नहा जाता है। और हाँ, अगर 30 वर्ष का होने तक भी उसकी शादी ना हो तो दार चीनी को काली मिर्चों से भी बदला जा सकता है, जो फिर इंजॉयमेंट की बजाय परेशान कुन साबित हो सकता है। थाईलैंड में होने वाला मोंकी बुफे फेस्टिवल। दोस्तों, सेंट्रल थाईलैंड के लोबपुरी इलाके में वाक़या खमर मंदिर बंदरों से भरा होने की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यहाँ हर साल नवंबर के आखिरी इतवार मोंकी बुफे का इंतजाम किया जाता है। हिंदू मजहब का ये मंदिर उनके भगवान हनुमान से मंसूब है, जिसकी शबीह बंदर जैसी है। लोग इन बंदरों के लिए इस आलीशान बुफे का एहतमाम करके उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके इलाके में खुशकिस्मती और रिस्क इन्हीं बंदरों की वजह से है। ये एक निहायत शानदार और लग्जरी डिनर होता है। हर साल की तरह इस दफा भी तकरीबन $2800 की मालियत से मोंकीज के लिए ये शानदार बुफे तैयार किया गया। इस फेस्टिवल को देखने लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल में शिरकत करना आसान नहीं होता। बंदरों को इंसानों के साथ घुल मिल जाने और उनसे चीजें लेकर खाने की आदत होती है, जिसकी वजह से किसी भी स्याह पर झपट पड़ते हैं, खाने पीने की चीजें और जरूरी सामान छीन लेते हैं। जो लोग यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं वो बंदरों के साथ सेल्फीज लेते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं और बंदर भी उनके साथ बहुत ही दोस्ताना रवैया जाहिर करते हैं। जर्मनी में शादियों पर बर्तन तोड़ना। दोस्तों, सुनने में काफी अजीब लगता है कि शादी की तकरीब में बर्तन तोड़े जाएं, लेकिन साउथ जर्मनी में ऐसा होता है। शादी से पहले एक ग्रैंड तकरीब रखी जाती है, जिसमें तमाम अहबाब और रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। इस तकरीब में खास तौर पर ये रस्म होती है कि बर्तन तोड़े जाते हैं। ये बर्तन चीनी और पत्थर की प्लेट्स, मग्स, गुलदान और शीशे के ग्लास वगैरह हो सकते हैं। इस रस्म की सबसे दिलचस्प बात ये है कि बर्तन तोड़ने की वजह से जो फर्श गंदा होता है वो सारा बिखेरा दुल्हा और दुल्हन को साफ करना पड़ता है। जी हाँ, इस तकरीब में आए हुए मेहमान जानबूझकर बर्तन तोड़ते हैं और फिर दुल्हा दुल्हन से सफाई करवाकर इस रस्म को एंजॉय करते हैं। उनका मानना है कि दुल्हा और दुल्हन के हवाले से ये रस्म इसलिए की जाती है ताकि उनके दरमियान बाहमी मोहब्बत पैदा हो सके और वो अपनी आने वाली जिंदगी में हमेशा यूं ही मिलजुल कर काम करें। इस रस्म की बैकग्राउंड स्टोरी जो भी हो, लेकिन इस रस्म में कई बर्तन टूट जाते हैं, जो न सिर्फ पैसे बल्कि कीमती सामान का भी ज़या है। बाज़ लोग जो नए बर्तन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घर के बेकार पड़े हुए पुराने बर्तनों को तोड़कर ये रस्म अदा करते हैं, लेकिन ये रस्म करना ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि ये रस्म दुल्हा दुल्हन के लिए आने वाली जिंदगी में खुशकिस्मती लेकर आएगी। दोस्तों, आपको इन रसूमात और फेस्टिवल्स में से कौन सा फेस्टिवल सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।